हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपका हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या कुछ सोच रहे थे, ठीक है। आप दोनों के फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या कुछ चेंजेस आए, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, थी पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो जो बात आपके साथ रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता है उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और यस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग से आपको आपके रिश्ते की रियलिटी समझ में आ जाती है कि आखिर इस रिश्ते में रियल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यस, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करें, एकदम फोकस करें मोमबत्ती के लो पे, हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स याद करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की और इनकी रात की, कल रात की ट्रू फीलिंग्स बताएं, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। हमें ट्रू गाइड करें, ट्रू मैसेजेस। देखते क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, ओके। बहुत सैड लग रहे हो गाइज आप, ये आपकी एनर्जीज है, ओके। आप बहुत ज़्यादा नर्वस और सैड नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। तकलीफ बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत रोए भी हो आप, ठीक है। कुछ बातें आपको बहुत याद आ रही थी जो कि आपको तकलीफ, जो भी आपका जो रिलेशनशिप में जो भी डिस्प्यूट हुआ है ना, वो आपको बहुत याद आ रहा था कल। हो सकता है कि अभी फुल मून आ रहा है तो आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब फुल मून न्यू मून पास होते हैं तो हमको हमारी एनर्जीज जो है ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। तो यस, बहुत ज़्यादा आपको घुटन सी महसूस हो रही है, रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दिल में आ रहे हैं आपके, और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को जो भी आपके इस रिलेशनशिप में हुआ है, जो बातें बोली गई, वो आप कल रात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, ठीक है। आपका दिल बहुत कर रहा था, आप शायद उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे थे, उनकी पिक्स देख रहे थे, उनको मतलब देखने की कोशिश आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे जहाँ से कि आप उनको देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉक करके रखा होगा तो आप कुछ अलग ट्राई करते होंगे, लेकिन आप उनको देखने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे थे, ठीक है। और आपको बहुत मतलब इस तरह से है ना, आपको इतना पेन होता है लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर का ऐसे बोल सकते हो कि उनका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, जो कि आपको इतना इंसल्ट करके गए, तकलीफ दे के गए, आपको चीट करके गए, और ये आपको दिल से फील भी होता है, लेकिन फिर भी आप उनसे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, उन्हीं की बातों के ऊपर स्ट्रक बैठे हो, उन्हीं को याद कर रहे हो, घुटन महसूस हो रही है, जान देने का दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही नर्वस फीलिंग्स आपकी कल रात को थी, ठीक है। तो सैड ना रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि सैडनेस से हम हमारी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा मोमबत्ती का धुआं भी ब्लैक है, और यहाँ पे कैंडल की जो भी वैक्स आ रही है वो सारी की सारी ब्लैक है, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कल रात आपके अंदर थी, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज ना, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, और सेम सेम वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर शायद बीमार हो सकते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जैसे कि मैंने बोला फुल मून का इफेक्ट है ये, ठीक है। फुल मून कल है, नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और आज शाम को, यस, आज शाम को 4 बजे से स्टार्ट होता है और कल तक चलेगा। तो इस फुल मून में जो है इसका जो इफेक्ट है हमको पहले मतलब 12-15 घंटे पहले से देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए शायद ये चेंजेस है। आप दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर का इस तरह से है कि या तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स इनको आ रहे हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, चिल्लम चाली, जैसे कि दूसरे के ऊपर चिल्लाना, शाउटिंग एंड ऑल, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इनका सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में मतलब कुछ भी ताकत नहीं बची है इनकी, इनको मतलब झगड़ा करने की तक ताकत नहीं है सामने वाले से, जो कि सामने वाला खुद आके इनके सर पे जो है नाच रहा है, इस तरह से है। आपके पार्टनर जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा अटका हुआ, और जैसे कि कोई गला दबा रहा है, जैसे कि मैंने बोला आप दोनों की फीलिंग्स सेम है, ठीक है। उनको भी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, पिंजरे में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं,
और निकलने के रास्ते ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेम वहीं आपके पार्टनर भी पास की बहुत बातें याद कर रहे थे जो आपके इस रिलेशनशिप में हुआ है, वो सब कुछ याद करके अपने आप को कोसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं। सेम एनर्जीज आप दोनों गाइस एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के ऊपर हार्ट भी गिर रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स भी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो जैसे कि मिररिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और जो सोलमेट रहते हैं ज़्यादातर सोलमेट की एनर्जी ऐसे होती है, भले आपकी शादी हुई हो ना नहीं हुई हो, आपके पार्टनर ने किसी और से शादी की हो, लेकिन आप एक दूसरे को एकदम आसानी से एनर्जीज को पिक कर लेते हो। जो आप फील कर पाते हो वही सेम उनकी साइड से होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा रोए हैं, पास्ट याद कर करके अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा कोसा है। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज है इनका। इस तरह से था कि इनका जैसे कि आप रीबर्थ चाहते हो इस रिश्ते का, आपका दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करना है। आप चाहते हो जो भी हुआ हो, आपने मुझे कितनी भी तकलीफ दी है, मुझे टॉर्चर किया है, मुझे मेरे साथ मारपीट भी की है ना, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ तू वापस आ जा। और आपके पार्टनर का है कि ये इनका ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। उनको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है एक्शन लेने का, और ये ना अपने आप को ना चुप रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे नहीं हो रहा है। और जो एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसी से इनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। और इनको ना मतलब कभी कभी इनको ऐसा लगने लगता है कि क्या सच में मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहा हूँ। मतलब अगर सामने वाले कोई अगर इतना बड़ा बात भी नहीं होता है ना, फिर भी ये सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, और इनको उसी वक्त आपकी याद आ जाती है और आप इनके माइंड में ऐसे क्लिक हो जाते हो। तो इनको ये समझ में आता है कि आपकी कमी की वजह से वो जो है इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और कल दिन में बहुत सारा ऐसा ही इन्होंने कुछ किया है, और रात को फिर वही बातें शायद सोच रहे थे। अगर ये कोई ऑफिसर टाइप पर्सनैलिटी है तो अपने जो भी उनके जूनियर होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है उन्होंने, ठीक है, टॉर्चर किया है बहुत ज़्यादा। अपनी सारी जो भड़ास है, जो गुस्सा है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर निकाला है। वो गुस्सा इनको अपने आप के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इनका फिजिकली तो बहुत ज़्यादा इतनी मतलब वाट लग चुकी है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ठीक है। इनको फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं है, एडिक्शन बहुत महसूस हो रहा है, सेक्स करने का दिल कर रहा है, लेकिन इनको अपनी जो रोमांटिक थर्ड पार्टी उनके पास जाने का दिल नहीं करता है, ठीक है। और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको याद करके ये बहुत कुछ करते भी हैं, ठीक है। और जैसे कि इनको सेटिस्फेक्शन मिले, उनको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसलिए इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है ना, ऐसे एक बात पे ना टिक पाना, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहना, ये सब कुछ इनके साथ होने लगता है, ठीक है। और ये अपने आप के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गाइस, ठीक है। ये आपके पार्टनर है और ये आप ही के लिए बने गए हैं। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन यूनिवर्स इनको आपके पास ज़रूर लाएगी, ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, कुछ भी हो जाए। और नेगेटिविटी से बाहर निकलो, कोई ज़रूरत नहीं। जो आप रात को जो भी सोच रहे थे सब भूल जाओ, अभी सुबह हो चुकी है, अभी एक नया दिन है और आपको पॉजिटिव ही रहना है। अपने लाइफ को आप जो सोचोगे वही आप पाओगे। तो नेगेटिविटी साइड में रखो, और जो है कोई भी सिचुएशन है आपको पॉजिटिव ही सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे पास बहुत जल्द आने वाला है, मुझे पता है, मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, ठीक है। आपको यही एफर्मेशंस हमेशा बोलते रहने हैं, नेगेटिव थॉट्स दिल में एक भी नहीं लाना है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 862140 3 है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर इनिशियल से LSBFQITSK, Y भी है यहाँ पे आज, यस, A भी है, V भी है, ठीक है, O और 0 भी है। आपके पार्टनर के बर्थडेट्स में ये नंबर्स हो सकते हो या इनिशियल्स आप दोनों के नाम के हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है ना अपने आप के ऊपर, तो गाइस आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए। आपको वहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप की मेन प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, ठीक है। अगर आपको मुझसे रीडिंग करवानी है ना, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है। और प्लीज़ मैसेज करके मैम प्लीज़ फ्री रीडिंग करिए, ऐसा मैसेज मत करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दिन में इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं सबका फ्री रीडिंग करते बैठूंगी क्या, नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे मैंने स्टार्टिंग में किया भी है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे टाइम देना पड़ता है अपना टाइम मैनेज करके। तो जो मुझे पहले से बुकिंग करके रखता है, जो पैसे दे के रखता है, मैं उनका रीडिंग करूँगी कि जो मुझे फ्री के लिए मैसेजेस कर रहे हैं उनका करूँगी, ये आप खुद सोचें, ठीक है। और पहले से बुकिंग हुई रहती है, मैं मेरे टाइम के हिसाब से सामने वाले को टाइम देती हूँ और उस टाइम पे मैं उनका रीडिंग करती हूँ। बाकी मैं खुद भी बिजी रहती हूँ, ठीक है, मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, मुझे वो भी देखना पड़ता है, और मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको टाइम देती हूँ। तो वहाँ पे जो पहले से पेड किए हुए लोग हैं, मैं उनका रीडिंग, मैं अपना टाइम सेट करती हूँ। अगर आप बुक कर लेते हो तो मैं आपको आगे का अपॉइंटमेंट का टाइम दे देती हूँ कि आपका रीडिंग मैं कितने बजे करूँगी, ऐसा होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई फ्री के लिए मैसेज करेगा तो उनका मैसेज को मैं नहीं वैल्यू दे सकती, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत सारे रीडिंग्स बुकिंग में रहते हैं, तो जो पे है वो टाइम मिलेगा उनको। अगर आपको रीडिंग करवानी है, आपको जितना, मैंने 5 मिनट का कॉल भी वहाँ पे रखा है, तो अगर आपको नहीं ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं लग रहा है तो आप 5 मिनट वाला कॉल बुक कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल, जितना आपको रिलैक्स हो सके उतना तो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपके बजट के हिसाब से आप कॉल बुक करें, और यस, नंबर पर डायरेक्टली कॉल मत करें, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको लगा कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि यस, मेरी रीडिंग जो है मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ जो है रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन भी करके बताएं कि आपके साथ क्या कुछ पॉइंट रेजोनेट हुए हैं, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।